हरियाणा के सोनीपत में एक नूरनखेड़ा गांव है जिसमें एक साहूकार दयालराम रहता था। वह बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। बड़ा सा घर, नौकर चाकर और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक कमी उसे अंदर से खाई जा रही थी। वो थी संतान की कमी। प्रतिदिन दयालराम अपनी पत्नी गौरी से कहता, हमने कौन से पाप किए हैं जो भगवान ने हमें संतान नहीं दी। गौरी कहती, पाप मत बोलिए जी, भगवान के देर है अंधेर नहीं। भगवान पर भरोसा रखिए, जो देगा अच्छा ही देगा। वर्षों बाद दयालराम के घर में खुशियां आई। गौरी माँ बनने वाली थी। पूरा गांव खुश था। 9 महीने बाद गौरी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। लेकिन गौरी बीमार रहने लगी और कुछ समय बाद ही चल बसी। दयालराम पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। नन्ही बच्ची रो रही थी। वह बड़बड़ाया, जिस समय यह जन्मी है उसी समय मेरी पत्नी चल बसी। ये मनहूस है। और उसी पल से उसके दिल में नफरत की दरार पड़ गई। बच्ची का नाम रखा गया काजल। समय बीता और काजल 4 साल की हो गई। दयालराम ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी सुशीला घर में आई। चेहरे पर मिठास और मन में कड़वाहट। वह बच्ची काजल से नफरत करती और बाहर दिखावे के लिए प्यार करती। वह हर बात पर काजल को ताने मारती। काजल को ना प्यार मिला, ना लाड दुलार और ना ही सम्मान मिला, तो बस तिरस्कार, कठोर शब्द और उल्हाने। इसी तरह समय बीतता गया और काजल के लिए अब रिश्ते आने लगे। दयालराम के मन में इतनी कड़वाहट थी, उसने जांचे परखे बिना ही काजल का विवाह एक गरीब घर में कर दिया। काजल नए घर में पहुंची तो देखा टूटा फूटा घर, लेकिन जिस युवक से उसका विवाह हुआ वह बहुत ही मेहनती, दयालु और धैर्यवान व अच्छे स्वभाव का था। अजय के पास टूटा सा मकान, कुछ खेत और बहुत सारे सपने थे, लेकिन खेत भी ऐसा बंजर भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता था। लेकिन फिर भी अजय बोला, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो, ना कि मनहूस। तुम यहाँ मजबूरी में नहीं आई हो और ना ही तुम यहाँ बोझ हो। मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। अजय मेहनत तो खूब कर रहा था, लेकिन सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहा था। काजल ने खेत को ध्यान से देखा और कहा, आपकी ज़मीन खराब नहीं है, बस ज़रूरत है तो सही तरीके से मेहनत करने की और सही योजना बनाने की। अजय बोला, ना तो मेरे पास साधन है और ना ही धन। काजल ने कहा, हम पैसे से नहीं, जो भी काम करेंगे दिमाग से करेंगे। उसने कुछ पौधे एलोवेरा के मंगवाए और ज़मीन में लगा दिए। उनके बीच बीच में सब्जी लगवा दी और दोनों खूब मेहनत करते। बचे समय में उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और अचार बनाने का काम शुरू किया। अजय अचार लेकर बाजार चला जाता, लेकिन पहले दिन अचार बिका ही नहीं। तभी उन्होंने छोटे छोटे पैकेट में अचार भरा और सड़क किनारे खड़े हो गए। पहले दिन आते जाते लोगों को फ्री में अचार बांट दिया। अगले ही दिन से जितना अचार वह लेकर गया था वो सारा अचार बिक गया। अजय बोला, सही कहा गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब तो अचार का काम भी अच्छा चल निकला। धीरे धीरे गांव की और औरतें भी इकट्ठा हो गई और काजल का हाथ बटाने लगी। उन्हें भी काजल रुपए पैसे देने लगी। इसी तरह से कुछ ही समय में काजल ने 10 औरतों को काम पर रख लिया। काजल ने अजय से कहा, आप एक काम क्यों नहीं कर लेते, सोनीपत जाओ और वहाँ से एलोवेरा के से जेल बनाना सीखाओ। हम एलोवेरा का जेल बनाकर बेचेंगे। अजय ने ऐसा ही किया जैसा काजल ने उसे करने के लिए कहा था। इसी तरह उनका काम चल निकला और उधर एलोवेरा की खेती भी तैयार हो गई और सब्जी भी लगने लगी। अब हर रोज़ अजय अचार के साथ साथ सब्जी भी बेचने लगा। इसके 2 लड़कों को भी काम पर रख लिया और स्वयं सारे कारोबार का जिम्मा संभाल लिया। घर पर जेल बनानी शुरू कर दी और देखते देखते अजय की गिनती अमीर लोगों में होने लगी। काजल और अजय ने एक बड़ी पूजा रखी
और उस पूजा में अपने पिता को और सौतेली माँ को भी बुलाया। उसके पिताजी और सौतेली माँ सुशीला उसका घर और कारोबार देखकर दंग रह गए। अजय ने काजल के पिता से कहा, पिताजी, अगर काजल अपशकुनी होती तो मेरे घर में इतनी समृद्धि नहीं आती। काजल के पिता ने भी मान लिया और कहा, हाँ बेटा, ये मेरी ही गलती थी जो मैं उसे अपशकुनी मान बैठा था। अजय बोला, पिताजी, देर आए दुरुस्त आए। सभी ने मिलकर एक साथ एक ही स्थान पर बैठकर खाना खाया और काजल ने अपने छोटे बहन भाइयों को उपहार दिए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।